नमस्कार, जोहार। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं नूरुल इस्लाम, नूर नॉलेज मयूरभंज को। दोस्तों, आज कुछ कहने से पहले मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं कि मेरी जिंदगी की जो मकसद थी वो पूरा हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रोस्टर से लेकर के जिन लोग म्यूजिक वीडियो बनाया करते थे, उन सभी ने इस मुद्दे में आ गए। टीचर औलचिकी एंड गुरुगंग के पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगर आप लोगों को गलत लगता है कि मेरा मकसद गलत मैं आज बता रहा हूं, तो आप सबसे पुराना मेरी जो चैनल की इंट्रो थी वो जाके आप देख लीजिए, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक सही मान्यता नहीं मिल जाए औलचिकी और सांताली भाषा को, तब तक मैं ब्लॉग्स बनाता रहूंगा। और पंडित जी भी इसी मयूरभंज मिट्टी के, और मैं, नसीब है मेरा कि मैं भी इस मयूरभंज मिट्टी के। तब तक मेरी व्लॉग्स चलता रहेगा जब तक सांताली भाषा और औलचिकी लिपि को सही मान्यता ना मिल जाए। आप लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काम करने दें। लीजिए दोस्तों, आज का मुद्दा यह है कि मेरी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये लगभग 700 ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में बसवास करते हैं। तो भारत में अगर हम बात करें तो 700 से अधिक जातियां इस आदिवासियों में है। अब मुद्दा यहां नहीं है कि मैंने सिर्फ सांतालियों का ठेका लिया है या सांतालियों के लिए बना के मेरी यूट्यूब चलाना है, ऐसा बात नहीं है कि ये तो आरक्षित होगी, लेकिन ऐसा ना समझे कि बाहर जातीय, बाहर धर्मीय जो गांव में रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भी प्रावधान है। अगर आप लोगों में, सांथालियों में क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब कुछ हैं, और उनमें से कुछ यूट्यूबर मेरी विरोध कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे पॉपुलर कर दिया। अब मेरी टॉपिक मेरे हिसाब से चलेगा। मैंने जो जगह आप लोगों को दे दिया कि अब आप लोगों का टॉक शो बनाओ, आप लोगों का चैनल बनाओ, आप लोगों का खबर बनाओ, आप लोग सरकार के ऊपर पूरी प्रेशर लगाओ, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी वहां पर निकलना चाहिए था और मैंने निकला। मुझे आप लोग रोस्टिंग किए, वेलकम। आप लोग मुझे फेमस बनाए उस ट्राइबल कम्युनिटी तक जहां पर मैं काम कर पाऊंगा। आइए आज का मुद्दा को, आज का मुद्दा है क्या ट्राइबलों को, नॉट ओनली सांताल, क्या ट्राइबलों को उनकी हक के बारे में उनकी लीडर उनको बताते नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों के पास आज का न्यूज़ लेके आया हूं। क्या ट्राइबलों को उनकी हक उनकी नेता बताते नहीं है। नेता मीन्स जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है और वो पॉलिटिकली उसको, जो राजतंत्र था उस राजतंत्र में से गणतंत्र की तरफ हम लोग आए हैं, तो गणतांत्रिक अधिकार लेने के लिए वो पॉलिटिक्स करता है, यानी कि उसके पास गणतांत्रिक अधिकार आएगा तो अपनी कमिटी का काम करेगा या अपनी कम्युनिटी का काम करेगा। ये बुरा नहीं है, हर किसी को हम लीडर मान सकते हैं। बड़ी दुख की बात है कि कल जब मैं अर्जुन मुर्मू जी को एक पॉलिटिकल लीडर के नाते जो उसने फेसबुक में इंफॉर्मेशन दिए थे, वो ऑल ऑफ ए सडन दिन के 3 बजे एक नोटिफिकेशन आता है कि अर्जुन मुर्मू ने अपनी डीपी से लेकर के अपनी सारी इंफॉर्मेशन हटा दिया। तब दिमाग में आया कि क्यों हटाया, जब वो खुद पॉलिटिकल लीडर हैं, जेएमएम की युवा मोर्चा में काम करते थे, उन्होंने राज्यपाल के पास तब भी गए थे, जब दूसरी कोई एक स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़े हैं तब भी उन्होंने राज्यपाल के पास गए हैं, तब साइकिल में गए थे, आज चल के गए हैं, तब बांगरीपुसी बेतनटी में उनकी स्वागत साइकिल चल के जाने में, पदयात्रा में हुई थी, आज भी वही हुई है जब उन्होंने साइकिल में जा रहे हैं। तो क्यों वो अपने आप को पब्लिक फिगर कहना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर नहीं कहना चाहते हैं? आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं किसे हम पब्लिक फिगर कहेंगे। पब्लिक फिगर वो होता है जो खुद के लिए मेहनत करके सक्सेस कर होता है और उसे पब्लिक अपनी आइकॉन समझते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो गए, ये आप देख लीजिए, गूगल में बताता है, गूगल के लिए काम करते हैं, यूट्यूब भी गूगल का है। गूगल बताता है कि उन लोगों को हम लोग पब्लिक फिगर कहेंगे जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, जो फिल्म डिवीजन से काम किए हैं, जो अपने सक्सेस के लिए दौड़ते हुए सक्सेसर बन के लोगों के लिए आइकॉन बने हैं। लेकिन अर्जुन जी ने तो कभी अपने लिए दौड़े नहीं थे। क्या वो दौड़े थे?
जो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर से, लोगों का सेवा से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दा को, क्यों जा रहे थे राज्यपाल के पास। ये देखिए, एक ट्राइबल हाई एजुकेटेड हैं जिनकी यूट्यूब में काफी चर्चा होती है, उन्होंने क्या कहते हैं। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अपने गांव के दस्तावेज राज्यपाल तक पहुंचाने पड़ेंगे, अपने गांव के दस्तावेज राज्यपाल तक पहुंचाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, राज्यपाल ही आप लोगों के बारे में समझेंगे, उनको याचिका देना है। अर्जुन मुर्मू जेएमएम में जब थे, उन्होंने भी राज्यपाल को उस जेएमएम का लिखा हुआ लेटर पैड में दिए थे। अब किसी स्टूडेंट ये में काम करते हैं तो वहां का पैड में उन्होंने लेके राज्यपाल को अपना डिमांड दिए थे। शिक्षक से लेकर के पंचायत जो सभा है, आप लोगों को जो स्पेशल कानून दिया गया है, उस कानून के बारे में थोड़ा जानकारी इन्हीं से ले लीजिए। ये पूरा विस्तृत जानकारी इसी हिंदी में आप लोगों को देते हैं। मेरी मुद्दा यह है कि लोगों ने जितनी हाई लेवल के पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर अभी देश के मुख्य बन गए हैं, पॉलिटिकल लीडर यहां पर मयूरभंज में मंत्री पद संभालते हैं। क्या पॉलिटिकल लीडर जो सारी हैं उन लोग बुरा हैं? नहीं है। तो जिन लोग पॉलिटिकल लीडर हैं उन लोग क्या आदिवासियों को अपने हक के बारे में बताए हैं? हां कि नहीं, आप बेहतर जानते हैं। अब मैं आता हूं आदिवासी चैप्टर पे। आदिवासी का हक मांगने वाले जिन लोग हैं, उन लोगों का राइट्स कितना है, उन लोग मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं, मैं अगला वीडियो लेकर उसके बारे में आऊंगा। पहले आ जाते हैं फिर से अर्जुन मुर्मू जी के पास। आइए, सबसे पहले म्यूजिकली इंट्रो मैं ये अर्जुन जी का देता हूं। अर्जुन जी का इस म्यूजिकल इंट्रो आप देखने के बाद यह पता लगा लीजिए कि अर्जुन मुर्मू ने जब से शुरू किए हैं लोगों का सेवा के लिए, उन्होंने राज्यपाल के पास जाना शुरू किया है, चाहे जिसके पास भी रहे। उनकी मकसद नेक साफ लगता है। 2026 में मुझे जितना दूर रिसोर्सेस मेरा कहता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको टिकट दिया जा सकता है के एमएलए के लिए, तो एमएलए बने और विधानसभा में जाकर के मयूरभंज के बारे में, मयूरभंज के हक के बारे में आवाज उठाएं। उनकी बहुत स्वागत है। यहां पर अभी 8 एमएलए जो आदिवासी हैं, उन लोगों भी, उनमें से डॉक्टर गुदान है, वो काफी हाई एजुकेटेड हैं, उन लोग आवाज उठाते हैं। आप भी मिलकर उठाइए, जो अच्छा लगेगा वही हमारी सिमलीपाल को संभालेगा। ना यहां आर्य का है या नॉन ट्राइबल की है, किसी के अधिकार नहीं है, अधिकार आपके पास है। आपको हम पसंद करते हैं, रहता हूं। अच्छा तो ये लगता है कि आप सभी मेरे निम्स के तरफ आना शुरू कर दिया और अपनी स्टाइल से काम करना शुरू कर दिया। धन्यवाद।